Assalamualaikum dear student, I hope you are all well। आज हम अम्पेयर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेटिव, उसका स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, ये सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अम्पेयर्स लॉ के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अम्पेयर्स लॉ किसने मुतारिफ़ करवाया। So, एक scientist Ampere explained the magnetic field of induction for any current configuration with the help of law called Ampere law। ये एक साइंटिस्ट का नाम है अम्पेयर, जिसने ये वजाहत की कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है किसी भी करंट के को पास करवाने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो उन्होंने एक लॉ की मदद से करवाया। लॉ की मदद से उन्हें मुतारफ़ करवाया, यानी कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट को पास करवाते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इजीली पास हो जाए। तो करंट, जब कंडक्टर में से हम करंट को पास करवाते हैं तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होती है, ये हम अम्पेयर्स लॉ के हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये एक मैग्नेट है, ये एक मतलब क्या इसे कह सकते हैं हम, कंडक्टर है। कंडक्टर में हमने करंट को पास करवाया और इसके इर्द गिर्द क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अच्छा, अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो एम्पेयर्स लॉ की, वो सारी मैथमेटिक है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट, कोई भी लॉ बनता है तो वो मैथमेटिक होती है और उसके फार्मूले में ही उसकी स्टेटमेंट होती है। तो हमें सबसे पहले हम फार्मूले को समझेंगे तो हमें स्टेटमेंट इजीली समझ आ जाएगी। तो ये इसका जो फार्मूले में ये एक समेशन का साइन दिया हुआ है, जिससे हम सम, ये सम है और सम है, और इसके अलावा बी डॉट डेल एल है और इज़ इक्वल टू है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई। अच्छा, अब हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बी क्या है, डेल एल क्या है, म्यू नॉट क्या है और आई क्या है। अच्छा, अब हम इसको जो है वजाहत के साथ पढ़ेंगे सबसे पहले कि बी क्या है। अच्छा, अब हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। अब इसके मैग्नीट्यूड का हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम इसका एरिया देख रहे हैं कि एरिया कवर हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड को साइन कर रहा है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन का पता नहीं, डायरेक्शन क्या है। तो उसकी डायरेक्शन बनाने के लिए हम, कि कोई भी सर्कुलर पाथ हो, उसकी डायरेक्शन बनाने के लिए हम एक टेंजेंशियल पॉइंट लेते हैं, टेंजेंशियल लाइन लेते हैं। ये हमने एक टेंजेंशियल लाइन ली, टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया, को इसको हम ज़ाहिर किया बी के साथ। तो ये हमें डायरेक्शन मालूम होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने ये टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया। अब डेल एल क्या है? डेल एल क्या है कि अब एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुई है करंट के अराउंड, एक कंडक्टर के अराउंड, तो उसमें हमने फाइंड क्या करना था कि उस कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो उसका एक सर्कुलर पाथ में एक छोटा सा हमने लेंथ, छोटी लेंथ जो है वो हमने ले लिया है, जिसको हमने डेल एल से ज़ाहिर किया है। अब जब डेल एल हमें मिल जाएगा तो हमें क्या कहते हैं, पूरी जो सरकमफेरेंस है, पूरा सर्कल है, उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे डेल एल को, तो हमें पूरे सर्कल की जो है वो लेंथ इजीली मिल जाएगी और हमें पता चल जाए कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो इसीलिए हमने डेल एल और इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट। अच्छा, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी हम दो चार्ज की बात करते हैं तो उस वक़्त क्या होता है, उसके इर्द गिर्द जो उसके सेंटर में जो मीडियम पास करवाते हैं, उस मीडियम को हम म्यू नॉट से साइन करते हैं। क्या कहते हैं उसे? कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेट की, जब बात होती है मैग्नेट की, एक नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ होता है। अब जब इसके सेंटर में से पास होता है मीडियम, तो उसको हम शो करवाते हैं एप्सिलॉन नॉट से।
एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, ऑफ फ्री स्पेस और एयर। जी, तो ये हम मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। जब ये हमने बात की है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो उसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब मैग्नेट की बात करेंगे तो हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो ये हमें पता चल गया म्यू नॉट्स का। और करंट जो है, जो हम कंडक्टर के से करंट को पास करवाएंगे कंडक्टर में, तो वो करंट जो है क्लोज कर्व एरिया, जो इसके अंदर जो ये एरिया है, इसमें से हमने करंट को पास करवाया है। तो ये फार्मूला हमें ये बता रहा है। अब हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें ये इजी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, जिसको हमने बी कहा, एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, जिसको हमने डेल एल कहा, टेकन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड से हमने लिया है। ये इसको हम इक्वल इक्वल किसके कर रहे हैं, म्यू नॉट टाइम्स के। वो हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें आइडिया हो जाए म्यू नॉट टाइम्स का क्या होता है। वो करंट, और करंट जो हमने इसमें उसके क्या कंडक्टर में पास करवाया है थ्रू दी एरिया बॉन्डिंग बाय दी क्लोज कर्व में से जब हमने बॉन्ड किया, तो ये हमें इसके फार्मूले का आइडिया हो गया कि स्टेटमेंट और उसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है। अच्छा, तो ये म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द एरिया बॉन्डेड बाय द क्लोज्ड कर्व। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये फार्मूला हमें दिया गया है, इसका हमें आइडिया नहीं है ये किस तरह से आया है। तो ये हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो फार्मूला बना है एम्पियर्स लॉ का, ये किस तरह से बना है। ये ड्राइव हमने कंप्लीट इसको प्रूव करना है। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एक डेरिवेशन है, तो वो हम आगे जाके करेंगे। अच्छा, ये डेरिवेशन जो है ये एक लॉ की मदद से हम प्रूव करेंगे, और उसका लॉ को कहते हैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ। उसका हम क्या कहते हैं, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। अच्छा, बायोट एंड सेवर्ट लॉ जो हैं वो टू साइंटिस्ट हैं, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो टू एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कहा कि जो मैग्नीट्यूड है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्वाइस करंट। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्वाइस करंट के। ये बायोट एंड सेवर्ट लॉ है। और ये हमने कंसीडर की है एक फिगर, उसमें हमने क्या किया है, एक स्ट्रेट और लॉन्ग कंडक्टर लिया, स्ट्रेट और लॉन्ग कंडक्टर लिया है, जिसमें से करंट को हमने पास करवाया है, और वो जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड होगी। अब ये जो टू साइंटिस्ट बायोट एंड सेवर्ट हैं, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया, बायोट एंड सेवर्ट ने, कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की, द मैग्नीट्यूड of magnetic field of induction is directly proportional to the twice of current passes through the conductor। जब हम कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं ट्वाइस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब हम करंट को 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 गुना होगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब हम करंट को 10 गुना करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 20 गुना हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम करंट को 50 गुना करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 100 गुना होगी। तो ये हमें उसका पहला एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो बी है मींस के मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ट्वाइस करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट है। उसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई।
अब हम इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में जब करंट पास किया तो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये भी बनी, ये भी बनी, ये कवर करेगी। तो जूँ जूँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बी बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है टेंजेंशियल का, तो उस लिहाज से क्या होगा, इसकी जो करंट है वो जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। जो ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, लेंथ का इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो ये हमें बताएगा, क्या किसने बताया, इसके सेकंड एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे, इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म कैसे बनी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग करने से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये देखें ना भाई। अब बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने इसके साथ दोनों के साथ कंबाइन किया, 2i/r आ गया। अब हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे उसकी जगह पे μ0/4 ये एक्सपेरिमेंटरी रिजल्ट है, ये हमें कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट जो हमें लगाया है ये रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उसके आगे आएगा 2i/r, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। b = μ0I/2πr, ये हमारे पास b आ गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब b जो है वो आ गया μ0I/2πr, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब हमने कंसीडर करना सेम वही फिगर हमने दोबारा फिर कंसीडर करनी है। उसमें से हमने क्या लेना है, एक लेंथ लेनी है, कि डेल एल लेना है, जो है एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर एरिया में बनी है, उसमें हमने एक छोटी सी लेंथ लेनी है जिसको हम डेल एल का नाम स्मॉल लेंथ लेंगे, जिसको क्लोज कर्व टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें से हमने डेल एल एक लेंथ ली है पूरे सर्कुलर एरिया में। अच्छा, इसको हमने बी और जो इसके साथ हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया है। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, जो हमने ये लिखा है, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विद टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी डॉट डेल एल। ठीक है, और वो इक्वल होगा बी डॉट डेल एल कॉस थीटा। डॉट को हटाएंगे तो उसकी जगह पे हम कॉस थीटा लिखेंगे। और अब हमें ये बात का पता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डेल एल मींस लेंथ, वो दोनों पैरेलल हैं। तो हमने जो थीटा है वो इक्वल 0 डिग्री के किया। तो 0 डिग्री के करने के बाद क्या होगा, डेल एल कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 0 जो था वो 1 होता है, तो बी डॉट डेल एल आ गया बी डॉट एल। अच्छा, अब ये बात होगी एक छोटी सी लेंथ की, डेल एल की बात की है। अगर हमने टोटल सारा हमने सर्कुलर पाथ लेना हो, टोटल एरिया लेना हो, तो आपको मैंने पहले बताया है कि हम क्या करेंगे, 2πr के साथ जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये देखें, डेल बी डॉट डेल एल और बी, ये हमारे पास डिस्टेंस है r, और ये सारा एरिया है। सारे एरिया को सम करने के लिए हमने दोनों साइड में क्या लगाया, समेशन फॉर ऑल एलिमेंट, इधर भी समेशन इधर भी समेशन। अब बी इज़ कांस्टेंट इन अ क्लोज कर्व ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी जो है वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो कांस्टेंट होगा ना। आपको इस बात का पता है कि एक जो सर्कुलर पाथ में जब एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसमें एक ही बनना है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो लेंथ लेनी है वो तो सब